देखो, आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का बीएड और बीटीसी का जो ऑर्डर आया है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। और इससे बहुत मायूसी है बीएड वाले छात्रों में। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मायूसी है उनके प्राइमरी से बाहर होने के लिए। तो मैं इस पे आज 3 पॉइंट पे बात करूँगा। एक इसका पॉजिटिव पॉइंट जो आपका केस आया है, इसका नेगेटिव पॉइंट, और इस केस के भविष्य के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक, तो पहला हम इसका पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। जो बीएड वाले नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लगातार मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि अब क्या करें हम, अब तो बीएड बेकार गई, इतने पैसे हमने खर्च करे। मतलब बहुत मायूसी वाली बात भी है, मायूसी छाने वाली बात भी है। लेकिन इतना ही मायूस नहीं होना है कि तुम एक बीएड के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बीएड का भविष्य सिर्फ प्राइमरी नहीं है, और प्राइमरी की भर्ती मानता हूँ कि ज़्यादा संख्या में आती है, लेकिन हमेशा नहीं आती। लास्ट भर्ती 2019 में आई थी, 69,000 थी, और 2011 में 72,000 आई, बीएड वालों को शामिल किया गया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भर्ती आती है। ये नहीं कि हर साल भर्ती आती है कि तो हम शामिल नहीं है तो हमारा कुछ होगा नहीं। तो इसमें एक जो पहला, अब हम ऑर्डर पे बात करते हैं कि ये जो ऑर्डर है, ये सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया, 2 जजों की पीठ ने ऑर्डर दिया है। तो अब 2 जजों की पीठ ने ऑर्डर दिया, तो हम ये जो ऑर्डर है ये चैलेंज किया जा सकता है डबल बेंच के लिए। पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसको अभी भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा से किया जा सकता है, अगर इसकी मजबूत पैरवी करी जाए। और होगी, बताऊंगा किस तरीके से होगी। तीसरा, एक मायूसी इसलिए नहीं होनी चाहिए बीएड वालों में कि जब 2019 से अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। ठीक, 2019 से अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है, तो और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि अभी हमारी प्राइमरी में कोई भी भर्ती कराने की कोई भी मंशा नहीं है। ठीक, तो मायूसी करके अगर तुम शामिल भी हो तो क्या करोगे? तुम प्राइमरी में भर्ती नहीं आ रही तुम्हारी, मानता हूँ केंद्रीय विद्यालय में आती है, नंबर ऑफ संख्या बहुत कम होती है वहाँ पे, तो अभी इनकी कोई मंशा नहीं है। जब तक कोई ना कोई इस ऑर्डर को फिर दोबारा से कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें। अगला पॉजिटिव पॉइंट मैं बताता हूँ कि राज्य सरकार के पास अधिकार है, जब भी कोई भर्ती आती है वो विशेष चयन कर सकती है, यानी बीएड वालों का चयन कर सकती है शर्तों के आधार पे। जैसे 72,000 के साथ हुआ था। 72,000 में क्या हुआ था? 72,000 वैकेंसी आई थी 2011 में। 72,000 के साथ क्या हुआ था? बीएड वालों को शामिल कर लिया था बीटीसी की पर्याप्त संख्या न होने के कारण। फिर उनके लिए एक 6 महीने की विशिष्ट, बीटीसी बोलते हो, विशिष्ट कोर्स, आवासीय ब्रिज कोर्स बोलते हो, वो लगा दिया जा सकता है। ये राज्य सरकार के पास अधिकार है, ये नहीं कि बिल्कुल राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, कर सकती है। अगला, जो नई शिक्षा नीति है उसमें 2030 जो है उससे डीएलएड बिल्कुल बंद है। तो इस आधार पर जब इसकी पैरवी की जाएगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू, मतलब ऑर्डर को दोबारा डबल बेंच के लिए डाला जाएगा, तो इस पॉइंट के आधार पे ये पॉइंट डाला जाएगा कि 2030 से बीटीसी और डीएलएड तो बैन है, तो इस आधार पे कोई संभावना बनेगी जरूर। अगला पॉइंट, अब तक जो ये मामला चल रहा था बीएड बीटीसी का, इसमें बीएड वालों ने अपनी मजबूत पक्ष या मजबूत पैरवी को नहीं रखा। सबको यही था कि इसको तो भारतीय गजट पत्र में शामिल कर लिया गया है, अब तो कोई मतलब नहीं। मतलब उस तरीके से पैरवी जो एक मजबूती से पक्ष रखने थे, अपने आर्गूमेंट देने थे, वो आर्गूमेंट नहीं रखे गए, क्योंकि ये अभी छात्र वर्सेस सरकार था। अब ये मामला पड़ गया सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ने शामिल करा। अब इसको डबल बेंच में सरकार जाएगी। दूसरी बात पॉजिटिव ये बता दूं आपको कि जब भारत में जो कॉलेज हैं, बीएड कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है। ठीक, तो बीएड कॉलेज वालों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मतलब कॉलेज की दुकान ये तो है, प्राइवेट दुकान तो है।
तो उनकी सब दुकानें बंद हो जाएंगी। तो अब इस कोर्ट को डबल बेंच के लिए मजबूती से पैरवी की जाएगी। एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट अपना बना के रखें। अब जितने बिजनेसमैन, नेता, ये जिनके ये कॉलेज हैं, अब इस केस को दोबारा रिव्यू ये लोग करेंगे। मतलब अच्छे से मजबूती से लड़ा जाएगा, संभावना निकल सकती है। ठीक। और अगली मैं एक पॉजिटिव बात बता दूं, 20 अगस्त का पेपर बिल्कुल दें, ज़रूर दें। जो सीटेट का पेपर है, कोई ये ना सोचे कि हम बाहर हो गए तो पेपर ना दें। सब पेपर दें, बिल्कुल कूल माइंड से हो गए। जो तुम्हारी तैयारी, उसी रणनीति से पेपर दो जो तुमने तैयारी कर रखी है। ये तो आती जाती छाया है, पता नहीं कब क्या हो जाए। सब ठीक होगा। अब देखो, मैं एक बीएड क्या एक नेगेटिव बीएड के पॉइंट और बताता हूँ। इसके बाहर होने के जो पॉइंट है, निराशा का, वो भी बताता हूँ कि निराश होने का असली कारण क्या है। और सही बात भी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी ज़्यादा संख्या में जो वैकेंसी आती थी वो प्राइमरी में ही आती थी। जूनियर में, जिसमें बीएड शामिल है, उसमें कभी वैकेंसी आती नहीं। जूनियर में कभी वैकेंसी आती नहीं, क्योंकि प्राइमरी वालों को प्रमोट करके जूनियर में भेज दिया जाता, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी? नहीं। ये निराशा का कारण है, मानता हूँ मैंने खुद झेला है ये। फिलहाल मैं भी बीएड से ही लगा हुआ हूँ, प्राइमरी शिक्षक हूँ एक। और तो बीएड वालों का दुख मैं जानता हूँ, कैसे लगातार वैकेंसी आती नहीं है। और लेकिन इतना निराश ना हो कि बिल्कुल मैं कुछ और। अब मैं आपको इसके भविष्य के बारे में बात करता हूँ। इस साल जो चुनावी वर्ष है 2024, तो इस साल मैं कुछ पॉइंटों पर डिस्कशन कर रहा हूँ, उनको बीएड वाले ध्यान से दें, जिन्हें सिर्फ बीएड वालों ही योग्य होते हैं। देखो, पहला है एलटी ग्रेड। नया शिक्षा आयोग गठित कर दिया सरकार ने। एलटी ग्रेड की 7 से 8 हज़ार भर्ती आनी है, 100% आनी है। इसको अपने दिमाग में बना के रखें। यहाँ नहीं होगा तो वहाँ होगा। दूसरा, अभी जो सरकार ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि प्राइमरी में हमारा भर्ती करने का कोई मंशा नहीं है। ठीक। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पास टीजीटी और पीजीटी के, टीजीटी के 20,000 और लगभग 5 से 6,000 लगभग पीजीटी यानी प्रवक्ता के पद खाली हैं। ये बात स्पष्ट कही है कि आने वाले समय में, और बिल्कुल अपने जो प्रश्नों में उत्तर दिया कि हम ये भर्तियां हम देंगे, टीजीटी और पीजीटी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी। संभावना एक और है, तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो नया शिक्षा आयोग गठित हुआ है, पीजीटी में भी बीएड को शामिल कर लिया जाए। तो जो कोई भी फॉर्म भर देता ना, एमए करा और डायरेक्ट पीजीटी का फॉर्म भरो, जिनकी तैयारी अच्छी है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, सब्जेक्ट उन्होंने बढ़िया कर रखा है, और पीसीएस में नहीं होता तो वो इधर आके घुसपैठ कर जाते थे पीजीटी में, क्योंकि एमए मांगते हैं मतलब प्रवक्ता में। लेकिन अब ये इसमें यहाँ बीएड लगा देंगे तो तुम्हारा कंपटीशन प्रवक्ता से बिल्कुल कम हो जाएगा। सिर्फ इसमें बीएड वालों को ही स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। एक ये है, मतलब ये बिल्कुल होना है नए शिक्षा आयोग में, जो मैं बता रहा हूँ। मतलब पूरी संभावना है, जो जिन पॉइंटों पर मैं बात कर रहा हूँ। जो अच्छी तैयारी करते हैं, जिनकी अच्छे लेवल की तैयारी, जो टीचर से ऊपर हटके सोचते हैं, उनके लिए एक मौका खंड शिक्षा अधिकारी का भी है, बीईओ बोलते हैं जिसे। वो भी इसी साल के अंत तक संभावना है। जो भी पद आएंगे वो देखा जाएगा कितने आएंगे। बहुत अच्छी नौकरी है बीईओ की। और ये इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं मतलब बीएड करने के। तो ये नहीं कि एक हम प्राइमरी तक ही सोचें, प्राइमरी तक ही अपने आप को प्राइमरी तक ही नहीं सोचना है। और अब मैं, एक मिनट, एक ज़रूरी फ़ोन आ गया था। तो एक बीएड और बीटीसी वाले एक बात और सुने, बीएड हो या बीटीसी, ये सब एक हैं। जो आपकी मित्रता, वो मित्रता को बनाए रखें, और ऐसा बिल्कुल ना करें कि एक दूसरे को मतलब अलग भाव से देखें। बीटीसी वाले बीएड को अलग भाव से देखें, हीन भावना से देखें कि अब तो हमारा ये अधिकार है, सब कुछ हमारा ही है। कभी कि अब तो तुम बाहर हो गई, कभी डायलॉग मारे, तेरा क्या होगा कालिया। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, कोर्ट केस जीत गए हो, अच्छी बात है, तुम
बढ़िया है, सरकार ने आपको अंदर करा, सरकार ने बीएड को शामिल करा, सरकार ने मतलब इनकी नीतियां हैं बदल रही हैं। तो इस बारे में किसी भी जो हमारा जो शिक्षक जो छात्र ग्रुप है वो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, बस मैं यही कहूँगा। और अपनी तैयारी दोनों लोग करते रहें, बीएड भी करते रहें, बीटीसी भी करते रहें, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएड है बीटीसी है, जब स्पेशल पेपर लगा रखा है तो उसमें योग्यता योग्यता क्या मैटर करती है। बीएड भी बीटीसी भी स्पेशल पेपर है, आओ मैदान में, बीएड हो या बीटीसी हो, सुपर टेट का पेपर है, जो पास करेगा वो नौकरी लेगा। ऐसे थोड़ी कि स्पेशल बीटीसी वाला ही चला जाएगा, नहीं। तो इस बात को बिल्कुल भी बीएड वाले नेगेटिव ना हो और बीटीसी वाले ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, इससे आपसी तनाव बढ़ता है। मैंने देखा कई बार संबंध खराब हुए लोगों के, मेरे साथ साथियों के। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और बाकी आपकी मर्जी है, जश्न भी मना सकते हैं बीटीसी वाले। चलो ठीक है, ओके।